हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिक्टेशन आपको 75 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मद्रास उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां डिक्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, किंतु निष्पादन याचिका व्यतिक्रम के कारण खारिज की जाती है और अपील करने पर व्यतिक्रम के कारण किया गया खारिजी का आदेश अपास्त किया जाता है, वहाँ अपीली आदेश का प्रभाव संपत्ति कुर्क करने वाले आदेश को पुनः स्थापित करना है और विचारण न्यायालय को निष्पादन आवेदन पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करनी होगी जिस प्रक्रम पर उसने उसे व्यतिक्रम के कारण खारिज करके रोका था। कुर्की पुनः स्थापित करने वाला अपीली आदेश उस पिछली तारीख से संबंधित होगा जबकि प्रथमतः कुर्की की गई थी और वह अंतरिम अवधि के दौरान किए गए किसी भी अन्य संक्रमण को विधिमान्य ठहराएगा। इसी प्रकार का दृष्टिकोण मुंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले में अपनाया गया है। तथापि वर्तमान मामले में हक निष्पादन मामले का पुनः स्थापन अपील या पुनरीक्षण में नहीं किया गया था, जिसके द्वारा व्यतिक्रम के कारण इसे खारिज करने वाला आदेश अपास्त किया गया था, बल्कि उक्त वाद पुनः स्थापन के लिए किए गए आवेदन के आधार पर पुनः स्थापित किया गया था। पुनः स्थापन के इस आदेश की तुलना उस आदेश से नहीं की जा सकती जो कि खारिजी को अपास्त करने वाली अपील या पुनरीक्षण में पारित किया गया है। इस मामले में हमसे इस बात पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की गई है कि व्यतिक्रम के कारण निष्पादन आवेदन खारिज करने वाले आदेश का प्रभाव क्या है जो कि अपील या पुनरीक्षण में अपास्त किया जाता है, और हम इस संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की प्रस्तावना नहीं करते। एक मामले में जो कि हमारे समक्ष वाले प्रश्न का अवधारण करने के लिए बहुत सुसंगत है, जिसका विनिश्चय मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने किया था। व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने वाला आदेश इसे अपास्त करने के प्रयोजनार्थ आवेदन करने पर अपास्त किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां किसी वाद को व्यतिक्रम के कारण खारिज करने वाला आदेश इस प्रयोजनार्थ आवेदन करने पर अपास्त कर दिया जाता है, वहाँ वाद उसी प्रकार बना रहता है जैसे कि वह उस तारीख को था जबकि उसे खारिज किया गया था, और उस तारीख तक की गई सभी कार्यवाहियाँ प्रवर्तन में समझी जानी चाहिए। जिस तारीख को खारिजी अपास्त की गई थी
और खारिजी अपास्त किए जाने पर सभी अंतर्वर्ती आदेश पुनः प्रवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार संपत्ति की कुर्की का आदेश भी पुनः प्रवर्तित हो जाएगा। उस मामले में निर्णय से पूर्व प्रतिभूति देने पर कुर्की की गई थी। वह वाद जिसमें कुर्की उद्गृहित की गई थी व्यतिक्रम के कारण खारिज किया गया था, किंतु उसे पुनः स्थापन के प्रयोजनार्थ किए गए आवेदन के आधार पर पुनः स्थापित और डिक्री किया गया था और डिक्रीदार ने प्रतिभूति बंधपत्र को प्रवर्तित कराने की इप्सा की। यह अभी निर्धारित किया गया था। समाप्त।